आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 4 से, है ना, नियंत्रण और समन्वय से। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। क्वेश्चन है ऑक्सीजन है, बतलाइएगा ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन है ना, ऑक्सीजन क्या है। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन है ना, क्या है, पादप हार्मोन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हार्मोन। समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में जो सूचनाएं संचित होती है, इकट्ठा होती है ना, जैसे कि आपका शरीर है, ठीक है, आपके शरीर में, है ना, किसी भी पार्ट में अगर काटा गड़ता है या तो चींटी काटती है तो उसका सूचना जाता है मस्तिष्क के पास, है ना। तो जमा कहाँ पे होता है, तो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो ही सूचना किस रूप में संचित होती है, तो वह जो होती है ना, उद्दीपन के रूप में होती है। क्या, उद्दीपन। आपका राइट आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, आप लोग को बता दें कि हम लोग, है ना, 2025 के लिए क्या कर रहे हैं, 2025 के लिए, है ना, परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, है ना, उसका हम लोग क्या करने वाला है, 10th क्लास के, है ना, ऑब्जेक्टिव के चैप्टर वाइज है वो तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो भी 10th क्लास का सब्जेक्ट है, साइंस हो या तो एसएसटी हो, हिंदी संस्कृत जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 50 नंबर का, उसमें से हम लोग का एक भी क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। हम लोग को 50 में 50 प्राप्त करना है। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी में लग जाइए, ताकि 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं छात्र, उनके लिए बहुत ही, है ना, सहायता प्रदान हो और 50 में 50 प्राप्त हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। बतलाइए रक्षी कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पत्ती में पाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ये मस्तिष्क जो है ना, वो क्या काम करता है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, वो क्या करता है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है वो किस लिए है, तो आपका शरीर का संतुलन बनाने के लिए। आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क की किन अपशिष्ट उत्पादकों के रुधिर अप, अपोहद, है ना, क्या बोल रहा है, अपोहन, है ना, अपोहन। चलिए, कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहद दास करता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो है नाइट्रोजन को क्या करता है, अपोहद क्या कर रहा है, रुधिर से मतलब अलग हटाता है। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। बतलाइए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है एंडोडर्म के द्वारा। आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, फिर से बतला दें आप लोग को कि हम लोग जो है ना 10th क्लास के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ही बहुत ही लाभदायक होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है। बताइए, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, वह कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थायरॉक्सिन है नो, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, देखिए, थ से थायरॉक्सिन और थ से थायराइड दोनों सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो थायराइड के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखिए, दो तंत्रिका कोशिका होता है, वो जहाँ पे जुटती है ना, उसके बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। आपका राइट आंसर होगा वो सिनेप्स होगा, बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। बतलाइएगा, लैंगिक जनन रोग इसमें से नहीं है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लगाइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग जानते हैं ना कि इनमें से जो है लैंगिक जनन रोग नहीं है, तो वो जो है आपका सिफिलिस है, वो लैंगिक जनन रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। किस ग्रंथि में नली नहीं पाई जाती है, तो एंड्रिलन में कोई नली नहीं होती है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका वो ये है, कह रहा है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। देखिए, उद्दीपन मतलब उत्तेजना को पहचान करवाता है, वो ग्राही होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बतलाइए, इसमें से मास्टर ग्रंथि कौन है? तो हम लोग जानते हैं ना कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बताइए, इंसुलिन जो है ना उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका मधुमेह रोग होता है। आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो में जो करने वाले हैं क्वेश्चन ना, वो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग लास्ट में बताइए 25 में से कितना सही हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2025 के लिए हम लोग बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। जो बिहार बोर्ड 50 नंबर का पूछता है उसमें से हम लोग को 50 में से 50 प्राप्त करनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। अगला है, ग्वाटर रोग पनपता है। देखिए, ग्वाटर रोग जो है ना वो गला में पनपता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो आपका आयोडीन की कमी से होता है ना, जिसे घेघा रोग भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए, पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो पादप हार्मोन है वो आपका साइटोकाइनिन है। और बता दें कि पादप हार्मोन है वो 5 प्रकार के होती है। ठीक है, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से पता होगा कितने प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ना नेफ्रॉन कहते हैं। आपका राइट आंसर वो डी होगा। अगले क्वेश्चन पे अगला है, निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, पादप हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बतला दें कि पादप हार्मोन इनमें से जो है ना, अच्छा नहीं है ना, पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? बताइए, एंड्रोजन जो है क्या है? तो वह एक नर हार्मोन है। आपका राइट आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पादप हार्मोन का उदाहरण है। देखिए, पादप हार्मोन इनमें से कौन है? तो पादप हार्मोन एक पेप्सिन है, वो पादप हार्मोन है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। देखिए, बीज रहित फलों को जो बनने के क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अग्र प्रभाविता। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो आपका जो है रोग है ना, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? अच्छा, तो आपका जो है इसमें से गोनोरिया और आपका यहाँ पे एड्स, ये दोनों क्या है? लैंगिक जनन रोग है। यानी आपका ये दोनों हो जाएगा, यानी आंसर होगा आपका ये डी होगा, है ना, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन का नाम। तो नर हार्मोन में से कौन है? तो आपका टेस्टोस्टेरोन है, वो नर हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव होता है। देखिए, इंसुलिन जो है ना अग्नाशय से निकलता है। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, जिबरेलिन क्या है? देखिए, जिबरेलिन जो है वो पादप हार्मोन है। बतला दें कि पूछा जाए कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से एक आपका क्या है? जिबरेलिन्स है, जो हार्मोन है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के द्वारा होता है? देखिए, पत्ती है ना वो मुरझा जाता है किसी कारण? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। इस हार्मोन के द्वारा पेड़ पौधा क्या होता है? मुरझा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंस के और भी ऑब्जेक्टिव करवा दिए गए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से देखिए। और वीडियो जो है कराने वाले हैं उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए और 50 में 50 प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।